गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए वीडियो में राशियों का अनुपात या राशियों की तुलना जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें परसेंटेज प्रतिशत पढ़ेंगे या और उसमें जैसे समानुपात है, अनुपात है, वो सारे इस राशियों के अनुपात में आते हैं। तो राशियों के अनुपात में जो आपका टॉपिक है राशियों का अनुपात, आपका टॉपिक है राशियों का अनुपात, राशियों का अनुपात। अब ये राशियों का जो अनुपात है, ये राशियों का अनुपात। अब राशियों के अनुपात में आप देखते हैं, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राशियों का अनुपात क्या होता है। जैसे आपने कहा, जैसे 100 रुपये का 50 पैसे के साथ 50 पैसे के साथ अनुपात। अब ये इसका अगर ज्ञात करते हैं तो इसका हल क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो रुपए हैं ये पैसे, रुपए कितना है, रुपए बराबर है 100 और पैसे कितने हैं, पैसे हैं आपके 50। तो दोनों जब राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं तो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे आपको ध्यान में कि दोनों ही राशियां सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रुपए हैं तो रुपए हैं और पैसे, ऐसा नहीं। तो आप क्या करोगे, इस पैसे को किस में बदल दो, रुपए में बदल दो। अब पैसे को रुपए में बदलोगे तो किसका भाग दे दोगे, 100 का भाग दे दोगे, तो 0.5 रुपए आ गए। अब यहां इसका जो अनुपात है वो ज्ञात करेंगे, 100:0:5। अब आप कहेंगे सर यहां पॉइंट आ गए, तो पॉइंट आप हटा सकते हैं। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे या इसको ऐसे कैसे रख लो, इसको वापस पॉइंट हटाते हैं, देखो क्या आता है। पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, अनुपात ये 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब वजन को गुणा करेंगे तो इसको देखो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो गए 1000 और ये हो गए 5। यानी कहने का मतलब है 100 गुणा 10 और अनुपात 5 गुणा 5/10 इंटू 10, ये कट जाएगा तो ये 1000 आ जाएगा। अब 1000 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। 5 का भाग देंगे, 5 का तो 20 100, 200:5 एकम 5, ये 200:1। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही पूछा जाए, और कैसे पूछा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने साइकिल से कार द्वारा तय, जैसे रमेश है, रमेश ने कार द्वारा तय दूरी की बराबर 50 किलोमीटर, और रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की बराबर 100 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। कार द्वारा तय दूरी, कार द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि बस द्वारा या बस नहीं, रेल द्वारा तय दूरी, और कार द्वारा तय दूरी। ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, चौथा बन जाता है कुल दूरी अनुपात कार द्वारा तय दूरी। उसके बाद में यहां अगला, अब ये देखो, ये एक आपकी बात समझ में आ जाएगी कि कार द्वारा तय दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। ये सारी दूरी किलोमीटर में है, किस में है, किलोमीटर में। 50 अनुपात कितने आ गए, 100। अब इसको सरल करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 5 एकम 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1:2 आ गया। राशियों का अनुपात 1:2 आ गया। फिर उल्टा हो जाएगा,
100 अनुपात कितने आ गए 50, तो 2 अनुपात कितना गया 1। अब 2 अनुपात 1 आ गया। इधर आप इसके बाद में देखेंगे कि कुल दूरी कितनी हो गई 50 और 100 कितने होते हैं 50 और 100 होते हैं 150। तो 150 और कार द्वारा तय दूरी कितनी है 50। अब आप कट जाएंगे तो यहां कितने आ गए 50, तो यहां आ गए ये 3 अनुपात कितने आ गए 1। तो ये आपका ये राशियों के इस प्रकार से अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ये तो आपके राशियों का छोटा सा एक अनुपात के बारे में दे रखे हैं। और राशियों के अनुपात में अब आता है प्रतिशत। क्या आता है आपका राशियों के अनुपात में जो टॉपिक है वह है प्रतिशत। प्रतिशत सबसे पहले ये देखो प्रतिशत जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना प्रति और शत। ठीक है, अब हम गांव की भाषा में इसको प्रति सैकड़ा कह सकते हैं। प्रति सैकड़ा अब प्रति सैकड़ा क्या होता है देखिए, सैकड़ा का मतलब होता है 100। ये 100 प्रति मतलब 100 प्रत्येक 100 पे। तो प्रतिशत का मतलब आप समझेंगे, प्रतिशत का मतलब समझते हैं तो यहां ध्यान देने की जो बात है कि आपका जैसे नाम चला है, जैसे आप जानते हैं कि सेवा ने एक शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, शत का यहां मतलब सुप्रति प्रति 100। तो कहने का मतलब है प्रतिशत का, यानी यहां आधार बेस क्या होता है, आधार होता है 100। इसका आधार कितना होता है 100 होता है, आधार 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति सैकड़ा प्रति 100 पर। अब यहां क्या है वह तथ्य, यानी कुछ तथ्य आपको तैयार किए जाते हैं, सोचिए आपको रिजल्ट सुनते आए हैं, आप 5वीं क्लास में पढ़ा, 6वीं में पढ़ा, जब आप समझदार हैं तो घर वाले आपसे पूछते हैं, यार घर वाले आपको बताते हैं कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आप कहते हैं 90% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी कहता है मैंने 95%। तो 90% का मतलब होता है कि आपने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए हैं, यानी यहां आपका आधार क्या माना गया 100। अब जैसे आपका मान लो कुल जो पेपर हुए थे वो हुए थे 5, और एक पेपर था वो था 100 नंबर का, और आपने यानी कुल 500 पूर्णांक का आपका पेपर था। कितना पूर्णांक का था 500 पूर्णांक का था, और आपको नंबर प्राप्त हुए हैं 90%। कितने प्रतिशत 90%। तो इसका सीधा सीधा हो गया, आपने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, 100 में से अंक कितने प्राप्त किए, 100 में से अंक प्राप्त किए कितने 90। तो 1 में से कितने करोगे, एक में से एक नियम से समझा रहा हूं पहले, 90 बटे कितना गए 100। उसके बाद में आपने पूछा गया 500 में से, तो 90 बटे 100 गुणा कितने हो गए 500, ये 2 शून्य से कट गए, बराबर 9 पंजो 45, 450 अंक आपने प्राप्त किए। तो बात समझ में आई आपके। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, यानी उसका आधार क्या होता है 100। तो अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वह तथ्य है ना 100 को आधार मानकर, वह तथ्य, या यहां लिख लो 100 को आधार मानकर, 100 को आधार मानकर जो तथ्य तैयार किए जाते हैं उन तथ्यों को प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। ये प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रति सैकड़ा मतलब क्या होता है प्रति सैकड़ा, यानी जिसका अर्थ क्या होता है प्रति सैकड़ा। अब देखिए हमने प्रति सैकड़ा ये बहुत बार ये काम आएगा अपने, जैसे हम डिस्काउंट के बारे में करते हैं, टैक्स के बारे में करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। तो प्रतिशत या प्रति सैकड़ा की जहां बात हो रही है तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रतिशत प्रति सैकड़ा यानी आधार क्या माना जाता है, आधार 100 माना जाता है, और 100 आधार मानकर जो तथ्य तैयार किए जाते हैं
उन तथ्यों को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का आधार ही क्या होता है? प्रतिशत का आधार ही क्या होता है? 100 होता है। अर्थात प्रतिशत प्रत्येक 100, यानी आप जैसे आप मान लो टैक्स दे रहे हैं, आपका टैक्स क्या आ गया कि टैक्स कितना है? आप कहेंगे वेट 14% है। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक वस्तु कितने 100 रुपए की खरीदोगे तो उसमें आपको कितना रुपए टैक्स देना पड़ेगा? 14 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी जीएसटी कितनी हो जाएगी? जीएसटी आपकी हो जाएगी 14%। जीएसटी का मतलब 100 पर 14 रुपए आप दिए हैं तो 14% आप देंगे तो किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है। कितने रुपए हैं? एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है। अब इस पर 15% मान लो कर लग रहा है। कितना लग रहा है? 15% कर है। तो वस्तु का कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा? कर सहित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको इसको देखिए बेसिकली धीरे धीरे समझाता हूं, समझ में आ गए। आप दुकानदार को 500 रुपए वाली वस्तु थी। अब आपने जब आप दुकानदार आपसे कहता है कि सर ये 500 रुपए की वस्तु है, इस पर 15% टैक्स नहीं है, हमारी वो बात समझ में नहीं आई कि टैक्स क्या करना है। टैक्स कट रहा है, टैक्स अपने को देना है अगला, तो टैक्स का मतलब वो हमसे लेगा, हमारी वस्तु हमसे लेगा, टैक्स ले रहा है। तो आप कहेंगे, वो कहेगा जब भी आप 100 रुपए की वस्तु खरीदेंगे तो उसमें 15 रुपए आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। ऐसे में आपने 100 के 5 नोट दिए तो 15, फिर 100 के दिए, फिर 15, फिर 100 का नोट दिया, फिर उस पर 15 रुपए, ऐसे आपने देखा तो ये आपने कितने रुपए दिए? ये देखो, ये 500 रुपए तो आपने ये दे दिए और प्लस ये कितने आ गए? 75 रुपए आपने ये दे दिए। तो टोटल रुपए कितने लिख लिए आपने? 575 रुपए आ गए। टोटल रुपए कितने आ गए? 575 रुपए आ गए। यहां ये देखो, यानी यहां क्या हो रहा है? ये टैक्स आपसे ले रहा है। तो यहां कहने का मतलब ये हो गया कि 100 को आधार माना है। 100 का क्या माना है? आधार माना है कि 15% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे कितने की वस्तु खरीद लो, आपको वो है 100 रुपए को, यानी 100 पर आपको 15 रुपए देने हैं। अगर 500 गए तो 75 हो गए, अगर वही 5000 की है तो 7500 हो जाएंगे। तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला निकालने का होता है वो क्या होता है? जैसे वस्तु है 500 रुपए और उसका 15 बटे कितना गया? 100, ये कट गए और 15 75 ये आ गए। ऐसे डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, यानी का प्रतिशत। तो अब हम जो राशियों का अनुपात है वो पढ़ेंगे तो प्रतिशत हो गया। ऐसे ही आपको भिन्नों का अनुपात दे रखा है, भिन्नों का अनुपात दे रखा है और उस भिन्नों को अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे आपको है ये 2:5, उसके बाद में है 3:5, उसके बाद में जैसे ये आ गया 5:12, ये 5/12 या 5 जो भी है, यानी 7 या 3:5 हो गए, 6:7 हो गए। इनको प्रतिशत में बदलते हो आप, तो प्रतिशत में बदलोगे तो कैसे आएगा? यहां ये आपको कुछ अनुपात दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अनुपातों की राशि दे रखी है और अनुपातों की राशियों को उसमें हमें प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहां देखिए 2:5 का अर्थ ही क्या होता है? 2:5, 2:5 का मतलब होता है 2 का 3 के साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे इसको। किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2/5। अब 2/5 का मतलब हो गया, जैसे आप 5 नंबर का टेस्ट दे रहे हो और उसमें से मान लो आप नहीं पढ़ रहे और 2 ही नंबर आ रहे हैं, तो गुरुजी कैसे देते हैं आपको? 2/5 देते हैं, 2/5 देते हैं। तो अब इसको आप प्रतिशत में बदलोगे तो किससे गुणा कर दोगे? 100 से, यानी 100% से गुणा करोगे तो 100 से गुणा करोगे तो ये 20 और 20 दूनी कितने आ गए आपको? 5 का भाग दिया कितने आए? 20 और 20 दूनी कितने आ गए? 40%। ये प्रतिशत यहां भी लगा सकते हो आप। तो यहां कहने का मतलब ये है कि आप किस में गुणा कर दोगे? किस में गुणा करोगे? प्रतिशत से गुणा करोगे, यानी 100%।
100% से गुणा, 2/5 है, 2/5 को आप किससे गुणा कर दोगे, 2/5 को ऐसे ही आप ये है इसको बदलोगे तो 3/5 को किससे गुणा करोगे, 100, तो ये किससे आ गए 20, तो 20 कितने आ गए 60%, कितने आ गए 60%, और ये 3/4 गुणा 100 है, तो इसमें 25 4 का भाग देंगे 25, तो 25 कितने आ गए 75%। ये देखो, ये इस प्रकार से आपको राशियों को किसमें बदलना होता है, राशियों को जो आपको ये अनुपात में दे रखे हैं, दी गई अनुपात में, अनुपातों को हमें प्रतिशत में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं, 100 को आधार मान लेते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन है जो आपके बुक के ही हैं। तो अब देखिए, यहां आपको पता है कि एक विद्यार्थी ने मैथ में 75% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 75% अंक प्राप्त किए हैं, और 75% अंक प्राप्त किए हैं, और प्राप्त किए गए अंकों का जो प्रतिशत है, यानी कहने का मतलब है 25 अंक प्राप्त किए हैं, और कुल अंकों का कितना परसेंट है, वो कुल अंकों का कितना परसेंट है, अब देखिए प्रश्न ये है कि 25, ठीक है, 25 है, ये 25 अंक है, ठीक है, ये कितने परसेंट है, 75% है। तो पूर्णांक कितने का होगा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये कैसे आएगा, 25 अंक 75% है। मैथ, जो मैथ है कि एक विद्यार्थी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 25 अंक प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज कितनी हुई उसकी परसेंटेज हुई है 75% अंक, कितने हैं 75%। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कितने का टेस्ट था, टेस्ट कितने का था, तो मान लेते हैं, माना पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक था अक्स, और अक्स का 75% कितना है, 25 है, अक्स का 75% कितना है, अक्स है। तो यहां आप क्या करोगे, अक्स गुणा 75/100 बराबर कितने कर दोगे, 25। अब काट दो 25 75, या सीधा आप इस प्रकार अक्स के निकाल सकते हो, यानी 25 तो 100 ऊपर चले जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे, यहाँ ये नीचे आ जाएंगे, कितने 75 नीचे आ जाएंगे। तो पूर्णांक कितने का होगा, पूर्णांक कितने होगा, 25 75, यानी 25, अक्स का 75% 25 है, तो अक्स गुणा 75/100 बराबर 25। तो यहां आप इसको काटेंगे तो ये 100 तो यहां ऊपर चला जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, ये 25 75 नीचे आ जाए, 25 75, तो अक्स बराबर कितना हो गए 100/3, यानी वो 33.33 ऐसे काल्पनिक संख्या थी मानी, तो 33.33 अंक 33 नंबर का टेस्ट था, कितने का था, 33 नंबर का टेस्ट था। तो इसमें आप और देखिए, और बहुत सारे सवाल हैं यहां, और ये अगर इसमें आपको दिया होगा तो इसमें पूरा पूरा आएगा, आपको इसमें पूरा पूरा आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि फुटबॉल टीम ने कितने मैच जीते, एक फुटबॉल टीम ने, फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते, कितने मैच जीते, 10 मैच जीते, तथा जीते गए मैच का प्रतिशत 40 है, तो खेले गए कुल मैच कितने होंगे, खेले गए कुल मैच। यहां देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि खेले गए कुल मैच कितने होंगे, तो यहां देखिए कुल मैच होंगे, तो यहां कितने खेले गए मैच हैं, कितने खेले गए मैच हैं, तो मान लेते हैं, माना कुल खेले गए मैच, खेले गए मैच बराबर कितने हैं, आक्स है, कितने हैं, आक्स है। अब फुटबॉल टीम ने कितने मैच जीते, कितने मैच जीते, 40%। जीते गए मैच कितने हैं, जीते गए मैच
जीते गए मैच बराबर कितने 10। जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना है, जीते गए मैचों का प्रतिशत, जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर कितना है 40% है। इसलिए क्या आ जाएगा, अतः है, देखो अतः आप क्या करोगे, एक्स का 40% बराबर कितना है 10, तो एक्स गुणा 40 बटे कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा 100 बटे कितने आ गए 40, एक शून्य से शून्य कट गया 25, तो एक्स बराबर कितना आ गए 25। तो कुल खेले गए मैच कितने हो गए, कुल खेले गए मैच बराबर 25। तो 25 में से उसने जीत कितने भी हासिल की, 25 में जीत कितनी की हासिल की, कितने की हासिल की जीत 10 मैचों की। अब अगर हम इसको अपने हिसाब से करें तो हम कैसे करते हैं, अगर ये चीज अपने हिसाब से करें कि भैया अब ये एक्स वाला सिस्टम समझ में नहीं आया, एक्स वाले सिस्टम समझ में नहीं आया, तो हमें कैसे करना चाहिए, यानी आपको गणित का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला कैसे आते हैं वो देखो, आप बेसिक कैसे आते हैं, बेसिक ये है तो आप इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये समझ में आ गया, ये तो है कि माना कि खेले गए मैचों से कितने हैं एक्स है और जीते गए मैच 100 है, जीते गए मैचों का प्रतिशत 40% है, तो एक्स का 40% बराबर कितना 10, तो एक्स गुणा 40 बटे 100, तो एक्स बराबर कितना गए 10 गुणा कितना आ जाएंगे, ये 100 पर यहां चले जाएंगे तो 100 बटे 40 कट गए और 25 आ गए, ये चीज है। अब यहां देखो, यहां आगे देखते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से करें। अगर ये देखो, ये जीते गए मैच का परसेंट कितना है 40%, यानी थोड़ा सा इसमें नजर डालो आप, जीते गए मैच बराबर 40% है। तो इसका साफ साफ मैंने अभी बताया था आपको कि आधार क्या है, यानी उसने 100 में से कितने जीते, 100 में से वो कितना जीते, अगर वो मैच 100 मैच खेले होंगे उसने तो कितने जीते होंगे, उसने 40 मैच जीते हैं, 100 में से 40 मैच जीते हैं और 60 मैच क्या होंगे हार गए। तो यहां आपको थोड़ा सा इस चीज को देखिए और समझिए कि हम इसको 100 अगर आधार मानते हैं तो कैसे लिखेंगे, माना कि कुल खेले गए मैच, माना कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, कुल 100 आ जाएगी। अब देखिए यहां 100 मैच हैं, कितने मैच हैं 100 मैच हैं, तो यहां 100 मैच है। इस चीज को आप जरा सोचेंगे कि अगर उसने 100 मैच खेले हैं तो जीतने कितने हैं 10 मैच जीतते हैं। तो उसको मैं दूसरे हिसाब से बात करूं आपसे कि 10 मैच जीतते हैं तो खेले कितने अपने हिसाब से, देखो यहां 40 मैच 40% दे रहा है ना, तो आप 40 मैच यहां लिखोगे, यदि 40 मैच, कितने मैच 40 मैच जीते हैं, 40 मैच जीते हैं तो कुल खेले गए मैच कितने हो गए 100 होंगे। एक एक नियम से करा रहे हैं अपन जो पढ़ते हैं। अगर उसने एक मैच जीता है, कितना मैच जीता है, एक मैच जीता है, तो यहां कितने आ जाएंगे 100 बटे कितने आ गए 40। और यदि उसने 10 मैच जीते हैं, कितने मैच जीते हैं 10 मैच जीते हैं, तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 100 बटे कितने हो गए 40 गुणा कितने हो गए 10, ये कट गए और यहां आ गए 25। तो कितने मैच खेले 25 मैच खेले उसने, कितने मैच खेले उसने 25। तो 2 मेथड आपको मैंने इस चीज के बताए, आप कैसे भी इसको कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखने की है बात कि इसको हम कैसे करें। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो देखें, अगला प्रश्न है। अब आप सोचिए कैसे भी, बहुत सारे, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं 75% रुपए या 20% रुपए 40% रुपए खर्च कर देता हूं,
मान लो 40% रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 40 रुपए खर्च, 40%, 40% रुपए खर्च कर दिए। अगर 40% यानी 40% मैंने रुपए खर्च कर दिए, तो आप सीधा सीधा ये बात समझानी चाहिए कि सर ने 100 में से 40 रुपए खर्च कर दिए। बच गए कितने? बच गए कितने? 60 रुपए। अरे कितने बचे? 60 रुपए। अब देखो, अगर मैंने 120 रुपए बचाए, 120 रुपए बचाए, तो मेरे पास कितने थे? अरे 40 खर्च कर रहा था, 60 बच रहे थे, 100 रुपए थे, अब 120 है तो कितने हो गए? 200। तो ऐसा ही एक प्रश्न है आपने कि एक चमेली नाम की लड़की ने, चमेली नाम की लड़की ने क्या किया? कुछ रुपए खर्च कर दिए चमेली ने। ये एक दूसरा एक क्वेश्चन है, मान लो 5वां क्वेश्चन है आपका कि चमेली ने अपने धन का यानी कुल धन का 75% रुपए खर्च कर दिए। यदि उसके पास अभी 600 रुपए शेष है, कितने रुपए हैं? 600 रुपए शेष है, तो बताओ उसके पास में कुल धन कितना होगा? अरे कुल धन कितना? कुल धन ज्ञात कीजिए। सारा 2% नहीं लिख रहा हूं मैं, यानी आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक लड़की थी, उसका नाम चमेली है, और उस चमेली ने 75% रुपए खर्च ली। 75% रुपए क्या कर देती है? खर्च कर देती है। नाम ही चमेली है तो 75% क्या 100% भी खर्च सकती है, लेकिन थोड़ी सी समझदार है, इसलिए उसने 75% यानी 75% रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब 100 में से 75 रुपए उड़ा दिए। बच गए कितने उसके पास में? उसके पास में कितने बचे? 25 रुपए। तो अगर आपने इसको करते हैं, अगर 25 रुपए बचाती है तो उस कमाती कितना है? 100 रुपए। अगर एक है तो 100 बटे कितना गए? 25, और उसके पास में 600 रुपए बच रहे हैं, तो कितना गए? 600 रुपए बच रहे हैं, तो 100 बटे 25 गुणा कितना गए? 600, 25 चौक 100 बराबर कितने रुपए थे उसके पास में? 2400 रुपए थे। कितने रुपए थे? 2400 रुपए। अब इस चीज को हम तरीके से करते हैं। 2 तरीके आपको बताया, एक नियम से, एक आप इसको अक्स मान के कर सकते हो। किससे कर सकते हो? अक्स मान से कर सकते हो। तो देखो, माना चमेली के पास में कुल धन, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, समझ में आ जाना चाहिए आपके कि हां किसी भी माना चमेली के पास कुल धन बराबर कितना था? 8 रुपए। खर्च कितने किए? खर्च किए बराबर 75%। अब देखिए यहां अपने को क्या दे रखा है? शेष दे रखा है। क्या दे रखा है? शेष दे रखा है। तो यहां भी उसके पास 100 के हिसाब से शेष राशि कितनी आ गई, यानी बचत कितनी आ गई उसकी बचत कितनी लिख लो। वाला बचत कितनी है? बचत आ गई 100 माइनस 75 बराबर 25%, यानी उसकी सेविंग 25%, यानी 25% बचा रहे। अब आप देखो ये 25% कितना है? 600। इसलिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो गया? अक्स का 25% बराबर कितना है? 600। तो अब अक्स गुणा 25 बटे 100 बराबर कितना गया? 600। अक्स की वैल्यू निकालोगे आप तो 600 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ये अच्छी तरह से जानते हो आप, बहुत बार बताया। 25 चौक कितने हो गए? 100। तो अब x की वैल्यू कितने हो गई? 2400 रुपए। कितनी वैल्यू हो गई? 2400 रुपए। यानी उसके पास में, चमेली के पास में कुल धन कितना था? अरे चमेली के पास में कुल धन कितना गया? चमेली के पास कुल धन बराबर 2400, 2400 रुपए। ये तो था आपको अक्स मानकर। किसके मान से? आपने क्या माना? कुल धन अक्स माना। और इसी चीज को आप कुल धन 100 मानकर भी कर सकते हैं। तो कुल धन 100 मानकर इस करोगे तो कैसे करोगे? यहां लिखोगे माना चमेली के पास कुल धन, चमेली के पास में कुल धन कितना है?
x रुपए नहीं 100 रुपए। खर्च कितना करती है वो? खर्च कितना कर देती है? खर्च करती है बराबर 75%। बचत कितनी होती है? बचत होती है 100 माइनस 75% बराबर 25%। इसलिए आप एक एक नियम से 25 रुपए बचत है बचाती है, तो कुल धन कितना हो जाएगा उसके पास में? कुल धन हो जाएगा 100 रुपए। कितने रुपए हो जाएगा? 100 रुपए। अगर 1 रुपए है तो कितना हो जाएगा बोलो? 100 बटे कितना हो गया? 25। इसलिए यहां कितना है? 600 रुपए है, तो कितना आ जाएगा बोलो? 100 बटे 25 गुणा 600, तो ये 25 चौक 100 बराबर 2400 रुपए ये आ गए। तो ये चीज आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में हम अगले